नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित तोरण क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के मैथ के चैप्टर सारणिक के बारे में। और दोस्तों ये इसके ऊपर जो है ये आपका 12वां लेक्चर है। इससे पहले मैं इसके ऊपर 11 लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लें जिससे कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5 की 5 से आगे के क्वेश्चंस की, ठीक है। क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 11 में मैं इसके बेसिक के बारे में, मतलब एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक के बारे में और 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दे रखा है प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमसे पूछा है ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स हमें निकालना है, तो सिंपली ए इनवर्स जो निकालने का फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में वो होता है आपका ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले इनका अस्तित्व चेक करेंगे, क्योंकि अगर अस्तित्व होगा तो इसका मतलब आपका ए इनवर्स निकलेगा, वरना ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसका अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इसका मॉड्यूल निकाल दीजिए। तो मॉड्यूल निकालते कितना आएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 और ये हो जाएगा आपका -4 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो माइनस के 8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 8 आपका 14। कहने का मतलब मॉड्यूल ए का मान नॉट इक्वल टू 0। तो अतः आव्यूह का अस्तित्व है, ठीक है। कहने का मतलब अगर मॉड्यूल ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका अस्तित्व होता है और इसका हम आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले a11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 + 1 और 2 के लिए निकालें, 2 का जो उपसारणिक है वो आपका 3 है, ठीक है। अब -1 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 2, कहने के लिए सबघात मतलब क्या होता है 1 और इंटू 3। तो इसका आ गया a11 का जो आपका सेकंड आया वो आपका 3 आया। अब बात करेंगे a12, तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू, तो -2 का जो आपका उपसारणिक है वो 4 है, तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 विषम घात है तो -1 मिलेगा और इंटू 4, तो ये मिला हमें -4। इसी तरीके से बात करते हैं a21 की, तो क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर 2 + 1 इंटू 4 का जो उपसारणिक है वो है आपका -2, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, तो कहने वाला -1 मिलेगा और -1 में -2 का मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा +2। अब बात करते हैं अभी a22 की, तो a22 के लिए सबसे पहले -1 की पावर 2 + 2 इंटू, तो अब 3 का जो उपसारणिक है वो आपका 2 है, तो कहने का मतलब -1 की पावर 4 हो जाएगी, तो इसका मान हो तो मतलब होता है आपका 1 मिलेगा और ये मिलेगा 2, तो कहने का मतलब हमारे पास आया आपका 1 × 2, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं सीधा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान क्या होता है कि जो सेकंड द्वारा प्राप्त जो आव्यूह होता है उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब परिवर्त आव्यूह निकाल देते हैं। तो पहले जो आपका आव्यूह उससे मिला है तो a11 है आपका 3, a12 है आपका -4, आपका a22 है आपका 2, a21 है आपका 2 और a22 भी है आपका 2, ठीक है। इसका निकाल देंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। सिंपल आपका रो को कॉलम को रो बना दे, तो 3 जो पहली रो है तो पहला कॉलम बना दिया, इसी तरह दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो मॉड्यूल ए का मान हम निकाल चुके हैं, हमारे पास 14 है, ठीक है। तो क्या होगा 1/14 और आपका मतलब एडजॉइंट ए का मान 3, 2 -4 और आपका 2। तो कहने का मतलब आप 1/4 है तो प्रत्येक पद में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा ये आपका 3/14 और इसमें 1/14 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 1/7
इसी तरीके से इसमें करूंगा तो आएगा -2/7 और ये आएगा आपका 1/7। तो ये हमारे पास A इनवर्स का मान आ गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक 2/2 का आव्यूह दे रखा है -1 5 -3 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अस्तित्व चेक करते हैं। कहने का मतलब मॉड्यूल A का मान निकालते हैं। तो मॉड्यूल A का मान हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो -2। इसी तरीके से -3 का मल्टीप्लाई में आपका 5 में करूंगा तो माइनस ऑलरेडी होता है जो मिलेगा -15। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ -2 और +15, कहने का मतलब हमारे पास आया 12। तो कहने का मतलब मॉड्यूल A का मान जो है नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब आपका आव्यूह का अस्तित्व है, आव्यूह का अस्तित्व है। ठीक है, तो हम आसानी से A इनवर्स निकाल सकते हैं। तो A इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन मॉड्यूल A। तो मॉड्यूल A तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हमें क्या चाहिए अब एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A के लिए हम क्या निकालते हैं, सेकंड। तो सेकंड आपका A11 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, अब -1 का जो आपका उपसारणिक होगा वो होगा 2। तो कहने का मतलब आपका -1 की पावर 2 तो 1 मिलेगा, 1 × 2 हमारे पास आ गया 2। इसी तरीके से हम निकालते हैं 1 2 मतलब इस ये वाला अवयव, तो इसके लिए आपका -1 की पावर 1 + 2 × ठीक है। अब 5 का जो उपसारणिक है वो आपका -3। ठीक है, तो -1 की पावर 3 आई, मतलब कहने का मतलब विषम आपकी घात आई -1 की, तो आपका -1 मिलेगा × और -3 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा +3। इसी तरीके से बात करते हैं भाई A21 -3 वाले पद के लिए। तो क्या करेंगे भाई, -1 की पावर आपका 2 + 1 × -3 का उपसारणिक हुआ है आपका 5। ठीक है, तो अब देखते हैं -1 की पावर 3 आई तो ये -1 मिलेगा × 5 बराबर आ गया -5। इसी तरीके से बात करते हैं भाई A22 की, तो -1 की पावर 2 + 2 × तो 2 का उपसारणिक क्या है, -1 है। ठीक है, तो -1 अब यहाँ पर तो आपका -1 की पावर 4 होगी तो 1 मिलेगा प्लस का, और ये आपका -1 है। तो -1 में +1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा आपका -1। ठीक है, अब यहाँ से एडजॉइंट A निकालना है हमें, तो सिंपल जो आपके सेकंड प्राप्त हुआ उससे प्राप्त जो आपका सारणिक होगा उसका हम निकाल देंगे ट्रांसपोज मतलब परिवर्ताव्यूह। 2 3 -5 इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज, कहने का मतलब परिवर्ताव्यूह। तो कहने का मतलब हमसे रो को कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो आपकी पहली रो है 2 3, तो ये कॉलम बना देते हैं 2 3। दूसरी रो है आपकी -5 और ये आपका कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये हमें एडजॉइंट A मिल गया। सिंपल हमें A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट A का मान हमारे पास है आपका 2 -5 3 -1। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड्यूल A का मान हमारे पास कितना है, 12। ठीक है, सॉरी 12 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका मॉड्यूल A का जो मान है वो 15 में से 2 जाएगा तो आपका 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉड्यूल A का मान है वो कितना है आपका 13 है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1/13 और आपका 2 -5 3 -1। ठीक है, तो ये आपका A इनवर्स का मान है। ठीक है, यहाँ पर आप 13 का भाग लिख सकते हैं अंदर, वरना आप इतना ही रहने दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, आपका यहाँ पर 13 रहेगा ना कि 12, क्योंकि 12 में 15 में से अगर -2 जाएगा तो आपका 13 बचता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें एक आव्यूह दे रखा है 3/3 का। ठीक है, इसका हमें A इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो A इनवर्स हमसे पूछा, सिंपल पहले इसका मॉड्यूल निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो अस्तित्व आप रो 1 के हिसाब से कर सकते हैं। 1 आपका 1, तो ये वाला आपका कॉलम गया, ये रो गई कि आपका 2 × 5 हो जाएगा 10 और माइनस का 0, ये हो जाएगा -2। उसके बाद ये वाला कॉलम 0 हो गई तो 0 0 मतलब दोनों 0 ही हो जाएंगे आपके। उसके बाद +3। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो ये भी आपका 0 0। तो कहने का मतलब यहाँ से मॉड्यूल A का जो मान मिला वो मिला मुझे 10। तो कह सकते हैं कि मॉड्यूल A का मान जो है वो नॉट इक्वल टू 0, अतः आव्यूह का अस्तित्व है। ठीक है, तो आव्यूह का अस्तित्व है, तो आप सिंपल हम आप इसका A इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो A इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A निकाल लेते हैं।
एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास सबसे पहले हम a11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 + 1 और इसका उपसारणिक, कहने का मतलब ये वाला गया तो क्या बचेगा आपका 2405, ठीक है। कहने का मतलब ये वाली इस वाली अब निकालेंगे तो ये कॉलम जाएगा, ये आपकी सॉरी ये पंक्ति जाएगी, ये कॉलम जाएगा तो आपका 2405 बचेगा। इसको हल कर लेते हैं, इसका तो मान 1 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 10 - 0 तो आएगा 10, ठीक है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं भाई a12 की, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। अब इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं, तो 2 के लिए आपका ये आपका कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी तो बचेगा 0 0 और 4 5, 0 0 4 5, ठीक है। तो इसका मान जो आएगा वो आपका 0 आएगा पूरा, ठीक, क्योंकि आपका 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0 और 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तब भी 0, ठीक है। ये आ गया। अब बात करते हैं a13 की, तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। इसका उपसारणिक देख लेते हैं, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो गई, ठीक है। तो बचेगा आपका 0 0 2 0 0 0 2 0, तो ये भी आपका 0 प्राप्त होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई a21 की, तो -1 की पावर 2 + 1 और इसका उपसारणिक देख लेते हैं, तो ये वाला आपका ये वाली पूरी रो जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा, बचेगा 2 0 और आपका 3 5, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, तो -1 की पावर 3, तो -1 तो ये मिलेगा इंटू 2 पंजे 10 हो जाएगा, -0 तो कहने वाले मिलेगा हमें -10, ठीक है। अब बात करते हैं भाई a22 की, तो a22 -1 की पावर 2 + 2 और इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं, तो ये वाला आपका कॉलम का ये रो गया तो 1 0 3 5 1 0 3 5, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई -1 की पावर 4 आएगी तो 1 मिला प्लस का, इसके बाद इसे हल कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5 - 0, ठीक है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0 मिलेगा, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 5, ठीक है। अब बात करते हैं भाई a23 की, तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। अब इस वाले की बात हो रही तो ये वाला कॉलम जाएगा पूरा, ये वाला रो जाएगा तो बचेगा 1 0 2 0 1 0 2 0, तो कहने का मतलब ये भी हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम a31 की, तो -1 की पावर 3 + 1, इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं इस वाले अवयव का, तो ये तो पूरा कॉलम गया और ये आपकी रो गई, तो बचा 2 2 3 4 2 2 3 4, तो निकालेंगे भाई। यहां से -1 की पावर 4 हो जाएगी तो ये तो 1 मिलेगा हमें, इसका निकाल लेते हैं भाई। 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8 - 2 का मल्टीप्लाई 6 में 3 में किया तो 6, तो आपका मिलेगा यहाँ पर 2, ठीक है, ये निकल आया। अब बात करते हैं भाई a32 की, तो -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। तो निकालते हैं भाई इस वाले अवयव के लिए, तो ये वाला आपका कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो बचा 1 0 3 4 1 0 3 4, ठीक है। तो निकालते हैं भाई इसका -1 की पावर 5, तो -1 तो ये मिलेगा इंटू 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4 - 0, तो क्या बचेगा आपका -4। इसी तरीके से हम निकाल देते हैं भाई a33, तो ये मिलेगा भाई -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। तो अब इसका उपसारणिक इसके लिए, तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गई, तो बचा आपका 1 0 2 2 1 0 2 2, तो यहां से मिलेगा भाई -1 की पावर 6, तो ये तो 1 हो गया प्लस का, ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई आपका 2 में किया 2 - 0, तो ये बोला आपका 2, ठीक है। तो यहां से हमने अब सेकंड निकाल लिए। अब सिंपल क्या करना है, सेकंड द्वारा बना अवयव मतलब एडजॉइंट ए निकालेंगे हम, तो एडजॉइंट ए क्या होगा आपका सेकंड द्वारा बना अवयव का परिवर्त अवयव। तो सेकंड द्वारा बना a11 हो गया आपका 10, a12 हो गया आपका 0, a13 भी आपका 0, उसके बाद आपका -10 5, ये भी 0 2 -4 और आपका 2। अब इसका निकाल देते हैं सिंपल ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब परिवर्त अवयव। तो निकालते हैं, इस वाली रो को कॉलम बना देते हैं 10 0 0, इस दूसरी रो को कॉलम बनाते हैं -10 5 0 2 -4 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए
प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना, अभी ए इनवर्स निकालना। सिंपल ए इनवर्स का जो होता है आपका फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो मॉड्यूल ए का मान हम निकाल चुके हैं 10, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड्यूल ए का मान जो हमारे पास 10 है तो वो रख देते हैं, तो 1/10। उसके बाद एडजॉइंट ए का जो मान मिला पूरा है वो हमें 10 -10 2 0 5 -4 और आपका 0 0 2, ठीक है। एक तो आंसर आप यही हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं आप 1/10 का प्रत्येक मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका वो आंसर भी हो जाएगा। मतलब 1/10 का मल्टीप्लाई में 10 में करूँ तो होगा 1, ये भी -1 जो हो जाएगा आपका 1/5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा मतलब 2/5 0 0, यहाँ पर 1/5, ठीक है। तो ये भी आपका मतलब आप ये भी आंसर ले सकते हैं, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है 3/3 का एक आव्यूह हमें दे रखा है जिसमें आपका 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मॉड्यूल ए, जिससे हम इसका अस्तित्व को पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, पहली पद के लिए लेते हैं तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो बचेगा आपका भाई 3 और ये आपका -0, फिर -0, ठीक है। तो ये पद पूरा 0 और ये भी पद आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मॉड्यूल ए का जो मान मिला वो मिला है हमें -3। तो कहने का मतलब मॉड्यूल ए का मान जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो कहने का मतलब इस आव्यूह का आपका अस्तित्व है। और दोस्तों सिंपली इसका हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो दोस्तों एडजॉइंट ए निकालने के लिए सिंपली हम इसके सेकंड निकालते हैं। तो पहले होगा आपका a11, ठीक है। तो a11 के लिए हम -1 की पावर 1 + 1 और उपसारिक लेंगे आपका, तो ये कॉलम मतलब ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बचा आपका 3 2 0 -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी 1 × -3, तो क्या मिलेगा अभी -3, ठीक है। क्योंकि आपका 3 का मल्टीप्लाई -1 करो -3 मिलेगा और 2 में मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा और -3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो -3, ठीक है। अब बात करते हैं ये 11 हो गया। अब ये निकालते हैं a12, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। तो 1 + 2 की बात करें तो ये वाला अवयव आपका, तो ये तो आपका कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो बचेगा 3 5 आपका और बचा आपका 0 -1, ठीक है। तो देख लेते हैं, जब -1 की पावर 3 हुई तो आपका ये -1 मिलेगा इनटू आपका 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -3 और ये आपका 0, तो ये मिलेगा आपका +3, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको अभी -1 का मल्टीप्लाई -3 में करूंगा तो आप +3 मिलेगा। अब बात करते हैं भाई a13 की, तो -1 की पावर आपका 1 + 3, ठीक है भाई। तो आप इससे की बात करें तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो बचा आपका 3 5 3 2, ठीक है। तो ये तो आप -1 की पावर 4 हो गई, तो 1 मिलेगा आपका। 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6 -5 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 15, तो बचेगा आपका -9 और -9 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो मिलेगा -9, ठीक है। अब बात करते हैं भाई a21 की, ठीक है। तो इस वाले अवयव की तो बात करेंगे -1 की पावर 2 + 1 और इसका उपसारिक निकाल लेते हैं। तो ये वाला आपकी पंक्ति गई और ये वाला कॉलम जाएगा, बचेगा कितना 0 2 और 0 -1, तो 0 2 0 -1, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा अभी, ये पूरा पद 0 हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई -1 में करूंगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, तो पूरा पद क्या हो गया भाई 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई a22 की, तो क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर 2 + 2 और इसका उपसारिक निकाल लेते हैं भाई। ये वाला आपका कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो 1 0 और 5 -1, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो पहले तो बात -1 की पावर आपकी 4 हो जाएगी, तो ये तो 1 मिलेगा इनटू -1 का बड़ा 1 में करूंगा तो आपका -1 -0, तो क्या मिलेगा आपका -1। अब बात करते हैं भाई a23 की, ठीक है। तो a23 के लिए बात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले अवयव के लिए, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो गया, तो होगा 1 0 आपका 5 2, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेते हैं भाई, -1 की पावर 5 है तो -1 मिलेगा इनटू
1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 2 माइनस 0, तो जो जाएगा आपका माइनस के 2। इसके बाद बात करें भाई A31 की, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, और इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं हम। तो ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, तो बचा आपका 0 0 3 0, तो 0 0 3 0, तो ये आपका पूरा पद 0। अब बात करेंगे भाई यहाँ पर A32, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये वाला आ गया, तो इसके लिए कॉलम गया और ये रो गई, तो बचा 1 3 0 0 1 3 0 0, तो ये भी पद आपका पूरा 0। अब बात करते हैं आपकी A33, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है भाई। इसके लिए बात करते, तो ये वाला पूरा कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो बचा 1 3 0 3 1 3 0 3, तो कितना आएगा भाई, माइनस 1 की पावर आपकी 6 होगी, तो 1 आपका 1 इंटू 3 आपका 3 माइनस 0, क्या बचा भाई आपका 3, ठीक है। तो अब हम सीधा सीधा क्या निकाल देते हैं, इसका एडजॉइंट A निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट A बराबर क्या होगा कि आपका जो सेकंड द्वारा जो आव्यूह प्राप्त होगा उसका परिवर्त आव्यूह, तो पहले सेकंड द्वारा बना आव्यूह निकालना है आपका माइनस 3 3 9, उसके बाद 0 माइनस 1 माइनस 2, उसके बाद आपका 0 और 0 और 3, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम, ट्रांसपोज, ठीक है। तो निकाल देते हैं माइनस 3 3 और 9, जो हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2 0 0 3, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट A निकला है। अब सिंपल हमें निकालना है इसका A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर जो होता है वो होता है आपका एडजॉइंट A अपॉन मॉड्यूल A। तो मॉड्यूल A बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का 3, तो माइनस के 1/3, ठीक है। और एडजॉइंट A का मान आपका माइनस 3 0 0 आपका 3 माइनस 1 0 और 9 माइनस 2 और 3, ठीक है। ये एडजॉइंट B का मान, तो एक तो आंसर आप यही दे सकते हैं, माइनस 3 बाहर दे सकते हैं और पूरा आपका एडजॉइंट A का मान दे सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि माइनस 1/3 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए, तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, माइनस 1/3 का गुणा करूंगा तो 1 मिलेगा, ये 0 ये 0, यहाँ पे करूंगा तो माइनस के 1 मिलेगा, यहाँ पर आपका प्लस का 1/3 ये 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के 3, ये आपका माइनस हो जाएगा 2/3 और जो हो जाएगा आपका माइनस के 1। तो ये आपका आंसर हो गया A इनवर्स का। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमें 3/3 का एक आव्यूह दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसका मॉड्यूल निकालते हैं और मॉड्यूल निकालने के बाद देखेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो देखेंगे भाई 2, ये कॉलम गया आपका और ये आपकी रो गई, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस 1 माइनस 0, इसी तरीके से माइनस 1 ये कॉलम गया और ये रो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 4 और माइनस 7 का 0 में किया तो आपका 0, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस के 3, अब ये कॉलम गया और ये रो गई, तो माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 8 और जो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिला मुझे माइनस 2, यहाँ से मिलेगा भाई माइनस के 4, यहाँ से मिला मुझे आपका प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई में अगर 3 में करता हूँ 3 मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या बचा, माइनस 6 में से आपका 3 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस के 3। कहने का मतलब मॉड्यूल A का मान है नॉट इक्वल टू 0 है, तो कहने का मतलब इसका अस्तित्व है और हम इसका आसानी से A इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तो देखते हैं सिंपल, सबसे पहले हमें A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A के लिए हमें पहले इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, A11, तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और इसका जो उपसारणिक होगा ये आपका ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, तो माइनस 1 0 2 1, ठीक है। तो क्या आएगा, ये तो माइनस 1 की पावर 2 होगी तो 1 मिलेगा, इसका मान जो आएगा माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 माइनस 0 तो क्या मिलेगा माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से बात करूं मैं A12, तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ठीक है। अब इसका उपसारणिक देख लेते हैं, तो ये वाला कॉलम जाएगा और ये वाला रो जाएगा, तो कहने का मतलब आपका 4 माइनस 7 0 और 1, ठीक है। तो इसका क्या मिलेगा हमें, माइनस 1 की पावर 3 होगी तो माइनस 1 मिलेगा इनटू
आपका 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4 और ये हो जाएगा आपका 0, तो कहने का मतलब मिला हमें -4। इसके बाद बात करते हैं हम A13 की, तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है भाई। तो आप इसकी बात करें तो ये वाला आपका पूरा कॉलम ये आपकी रो जाएगी, तो बचेगा आपका 4 -7 -1 और 2, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो भाई -1 की पावर 4 हो जाएगी तो 1 मिलेगा। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो मिलेगा 8, और जो हो जाएगा आपका -7 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो 7 मिलेगा, तो 7। तो कहने का मतलब 8 में 7 का 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आपका मिलेगा 1। अब बात करते हैं भाई A21 की, तो -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। इसका उपसारिक देख लेते हैं, तो ये वाली आपकी रो गई, ये कॉलम गया, तो ये रो और ये कॉलम गया, तो बचा 1 3 और 2 1, 1 3 और आपका 2 1, ठीक है। अब -1 की पावर 3 है तो ये आपका -1 मिलेगा इनटू आपका 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, तो क्या मिलेगा आपका -5 का मल्टीप्लाई करूंगा -1 का तो मिलेगा हमें +5, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं भाई A22, तो A22 हो जाएगा भाई -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। अब इस वाले वक्त की बात करें तो ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, तो बचेगा कितना आपका 2 3 और आपका मतलब ये गया और ये गया, तो 2 3 बचा, -7 और 1, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। तो -1 की पावर आपकी 4 होगी तो 1 मिलेगा। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2, और यहाँ से मिलेगा माइनस के साथ दिया 21 और माइनस का मिलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आएगा आपका 23, तो टोटल कितना आएगा अभी 23। अब बात करते हैं A23 की, ठीक है। तो -1 की पावर 2 + 3, अब यहाँ पर देखेंगे हम आपका 2 3 ये वाला आ गया, तो ये वाला कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा 2 1 -7 2, तो 2 1 -7 2, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। -1 की पावर 5, तो ये तो मिलेगा -1 इंटू, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 एकम 7, तो कितना मिला अभी टोटल हमें 7 और 4 हो गया 11, 11 में -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -11। अब बात कर लेते हैं भाई A31, तो -1 की पावर हो गई आपकी 3 + 1, इसका उपसारणिक निकालते हैं हम, तो ये वाली का आपका कॉलम गया और ये रो गई, तो -1 और 3 1 और 3 और ये -1 और 0, ठीक है, -1 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, तो -1 की पावर आपकी 4 होगी तो 1 मिला, इंटू 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, और ये मिलेगा -1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो हो जाएगा -3 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो जो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले अवयव की A32, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 2, तो A32 की बात करें तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो गया, तो बचा आपका 2 3 और बचा आपका 4 0, तो कहने का मतलब -1 की पावर 5 हुई तो जो तो हो जाएगा आपका -1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 और जो हो जाएगा -12, तो -1 का मल्टीप्लाई -12 में करूंगा तो मिलेगा +12, ठीक है। अब बात करते हैं भाई A33 की, तो -1 की पावर हो जाएगी आपकी 3 + 3, और बात करते हैं उपसारणिक की, तो इसका ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, तो बनेगा 2 1 4 -1 2 1 4 -1, ठीक है। तो कर लेते हैं हम, तो -1 की पावर 6 होगी तो 1 आएगा, इंटू 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -2, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपके 4 आएगा, और यहाँ घटाते हैं तो -4 हो जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ से मिला -6 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -6, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ए के लिए हम सेकंड द्वारा प्राप्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा A11 हो गया -1, ये हो गया आपका -4, ये आपका 1 5 23, उसके बाद आपका -11 3, और उसके बाद आपका 12 और -6, ठीक है। इसका क्या निकालते हैं हम, ट्रांसपोज मैट्रिक निकालते हैं, तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, बस रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे, तो -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ही निकल आया।
ठीक है। तो अब सिंपल हमें क्या निकालना है अभी, ए इनवर्स। तो क्या होता है अभी, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए। तो मॉड्यूल ए का मान हमारे पास -3 है, तो 1 अपॉन -3, और आपका एडजॉइंट ए जो है वो आपका -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11 और -6। तो यही आपका आंसर है। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक 3x3 का आव्यूह दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका मॉड्यूल निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं। तो करेंगे भी 1, आपका ये आपका कॉलम ये हो गया, तो 2 4 दूनी 8, और जो हो जाएगा माइनस के 3 दूनी 6, ये आपका माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बच्चा आपका भाई 0 का मल्टीप्लाई 4 में किया 0, और इधर किया तो माइनस के 9, और -9 हो जाएगा आपका प्लस का 9। ठीक है, इसके बाद आपका प्लस का 2, तो ये कॉलम ये हो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया 0, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो माइनस के 6। ठीक है, तो देखेंगे भाई यहाँ बचा आपका 2, ये बचा आपका प्लस का 9, और ये बचा आपके 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब बचा हमारे पास -1। कहने का मतलब मॉड्यूल 8 नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब इसका अस्तित्व है, तो हम सिंपल इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हम निकाल लेते हैं पहले आपका सेकंड से बना आव्यूह। तो -1 की पावर 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका ये कॉलम, ये आपकी रो। तो बचा आपका 2 -3 -2 4। ठीक है, करेंगे तो ये तो आपका -1 की पावर 2 हो गई, तो आपका 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 6, तो ये मिला आपका 2। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई A1 2, तो -1 की पावर 1 + 2, तो ये हो जाएगा सारणिक की बात करें, इसका मतलब ये गया और ये गया, तो 0 -3 और आपका 3 4। ठीक है, तो करेंगे भाई तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0, और जो हो जाएगा प्लस का 9, तो ये मिलेगा हमें -1 का मल्टीप्लाई आपका 9 में करूंगा तो माइनस के 9। इसी तरीके से बात करता हूं भाई A1 3, तो -1 की पावर 1 + 3 इसका उपसारणिक होगा, तो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, तो आपकी 0 2 और 3 -2। ठीक है, तो इसका करते हैं हम, तो -1 की पावर 4, तो ये तो 1 मिला, इनटू 0 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो 0 और माइनस के 6, तो ये आएगा -6। इसी तरीके से बात करते हुए A2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं हम। इसके लिए तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो -1 2 और आपका -2 4। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला अवयव बचेंगे और ये वाले अवयव बचेंगे, तो निकालते हैं इसमें। तो -1 की पावर 3, तो -1 मिलेगा, इनटू -1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो -4, और ये किया आपने माइनस के आपका -2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -4, और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये मिला हमें 0। ठीक है, क्योंकि -4 से +4 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई A2 2 की, तो -1 की पावर 2 + 2, तो इसमें आपका इस वाले अवयव के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो बचा आपका 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 और 3 4, तो यहाँ पर आपकी -1 की पावर 4, तो ये तो 1 मिलेगा, इनटू 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6, तो ये आ गया आपका -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2। अब बात करते हैं भाई A आपका 2 3 के लिए, तो हो जाएगा भाई -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, तो इस वाले के लिए बात करें तो ये तो कॉलम गया और ये रो गया, तो 1 -1 और बचा आपका 3 -2। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से, तो -1 की पावर 5 होगी, तो -1 मिलेगा, इनटू 1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -2, यहाँ से मिलेगा आपका 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -3, और माइनस यहाँ ऑलरेडी होता तो हो जाता है +3, तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 1, और प्लस के 1 में मल्टीप्लाई -1 का करूंगा तो -1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं A31 की, तो -1 की पावर 3 + 1। ठीक है भाई, 3 + 1, तो देखते हैं भाई इसका अपसारी, तो ये आपकी रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो -1 2 बचेगा, और बचेगा आपका 2 -3। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो -1 की पावर आपकी 4 हो गई, तो 1 मिलेगा, इनटू आपका -3 का मल्टीप्लाई, सॉरी -1 का मल्टीप्लाई -3 में करूँगा तो +3 -के
4, तो जो मिलेगा माइनस का 1 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करूंगा तो माइनस का 1। ठीक है, अब बात करते हैं A32 की, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2। ठीक है भाई, तो ये वाला इसके लिए ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 2 0 माइनस 3। ठीक है, देख लेते क्या आता है। तो माइनस 1 की पावर 5, तो माइनस 1 मिलेगा इंटू माइनस का 1 का मल्टीपल माइनस 3 के साथ करूंगा तो माइनस का 3, और ये हो गया आपका 0, तो माइनस 3 का मल्टीपल माइनस 1 में करूँ तो आएगा प्लस का 3। इसी तरीके से यहाँ बात करूँ मैं A33, तो माइनस 1 की पावर हो जाएगी भाई 3 प्लस 3। ठीक है, इसके लिए हम उपसारणिक निकालेंगे, ये वाला आपका पूरा कॉलम जाएगा और ये वाली पूरी हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 और आपका 0 2। ठीक है, तो इस वाले के लिए बात करें तो ये बचेगा, तो आपको देख सकते हैं आपका क्या बचेगा भाई, ये तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा भाई 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2, और ये हो जाएगा 0, तो कहने का मतलब 2। ठीक है, अब सीधा सीधा एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले हमें जो सेकंड है उससे प्राप्त आगे निकालते हैं, उसका परिवर्त आगे निकालते हैं, तो 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 1, उसके बाद माइनस 1 3 और 2। ठीक है, और उसका क्या निकालेंगे भाई, ट्रांसपोज, तो निकाल देते हैं भाई 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 और 3 आपका। ठीक है, एक मिनट सॉरी माइनस 1, क्योंकि इस रो को मैंने कॉलम बना दिया, इसी तरीके से इस रो को भी कॉलम बना देता हूँ, माइनस 1 3 और 2। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सिंपल हमें निकालना है ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए। तो मॉड्यूल ए का मान हम निकाल चुके हैं क्या अभी, माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसमें मॉड्यूल ए का मान रख देते हैं हम। मॉड्यूल ए का मान क्या है हमारे पास, 2 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2 और 3 माइनस 6 माइनस 1 और 2। ठीक है, अब सिंपल माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 2 0 प्लस का 1 प्लस का 9 2 आपका माइनस का 3 और ये 6 1 और माइनस के 2। ठीक है, तो यही आपका ए इनवर्स प्राप्त हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 11, ए बराबर मतलब हमने मान लिया है, मतलब एक आव्यूह है जिसे हमने ए बराबर मान लिया है 1 0 0 0 कॉज अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा। तो सबसे पहले इसका मॉड्यूल निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका अस्तित्व है क्या नहीं है। तो देखेंगे 1, अब ये वाला गया और ये गया, तो कॉज इंटू माइनस का, तो माइनस के क्या हो गया आपका ये कॉज स्क्वायर अल्फा, माइनस का हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा। बाकी आपके दो पद जो है वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी पद में आप जीरो मल्टीप्लाई करते हो जीरो हो जाता है। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा आपको, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान होता है आपका 1, तो माइनस 1 आपको मिला। कहने का मतलब मॉड्यूल ए का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0, कहने का इसका अस्तित्व है, तो इसका हम सिंपल आपका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आप निकालते हैं सबसे पहले इसका A11, तो हो जाएगा भाई माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसका उपसारणिक जो होगा ये वाला जाएगा, ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 1, गुणा करेंगे तो माइनस के आएगा आपका कॉज स्क्वायर अल्फा और माइनस के आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। तो कहने का मतलब क्या मिला अभी, माइनस 1, क्योंकि माइनस इसमें से कॉमन लूंगा तो माइनस 1 हो जाएगा और कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जिस तरीके से आपका माइनस मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम A12 की, तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसके लिए ये वाली बात करें तो ये वाला पद, ये वाला कॉलम 0 और ये वाला 0, तो क्या बचेगा 0 0 और साइन अल्फा और माइनस कॉज अल्फा। तो ये तो पूरा आपका क्या हो गया भाई 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0, तो आपकी पूरा 0 हो जाएगा। इसके लिए बात करते हैं भाई A13, तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 देखेंगे भाई। तो अब इस वाले में की बात करें तो ये गया और ये गया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0 0 कॉज अल्फा और साइन अल्फा, तो ये भी आपका टोटल 0 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई A21, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1।
ठीक है। तो अब बात करेंगे तो ये वाला तो आपका रो गई और ये कॉलम गया, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका 0 0 और साइन अल्फा और आपका माइनस के कॉज अल्फा। तो एक बार चेक कर लें आप। तो कहने वाला ये वाला भी अब ले रहा हूं तो ये वाला पूरी रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा तो आपका 0 0 बचेगा और साइन अल्फा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका दोनों मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। बात करते हैं अभी a2 की। तो -1 की पावर 2 प्लस 2 इसका स्टार्टिंग लिखेंगे हम। तो ये जाएगा तो 1 0 और आपका 0 माइनस कॉज अल्फा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा अभी -1 की पावर 4 तो ये तो 1 मिलेगा इनटू 1 का मल्टीप्लाई माइनस कॉज अल्फा में किया तो माइनस के कॉज अल्फा और ये हो जाएगा 0, तो कहना क्या मिलेगा फिर माइनस के कॉज अल्फा, ठीक है। अब बात करते हैं हम a2 3 की। तो -1 की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये वाला आपका कॉलम गया और ये रो गई, तो बचा 1 0 0 साइन अल्फा, मतलब 1 0 0 साइन अल्फा। तो यहां से -1 की पावर 5 हुई तो -1 मिलेगा, यहां से 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में किया तो साइन अल्फा माइनस 0, तो यहां से मिलेगा माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। अब बात करते हैं यहीं पर हम a3 1 की। तो -1 की पावर हो जाएगी आपकी 3 प्लस 1, ठीक है। तो इस वाले अब के लिए तो ये गया और ये गया, तो बच्चा आपका 0 0 और आपका कॉज अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0, तो पूरा हो गया आपका 0। अब बात करते हैं a3 2 की। तो -1 की पावर 3 प्लस 2। तो इसके लिए आपका सिंपल ये वाला आपका कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, तो ये कॉलम ये रो गया तो बचा 1 0 0 साइन अल्फा, मतलब आपका 1 0 0 साइन अल्फा। तो इधर देखेंगे आप -1 की पावर 5 होगी तो ये तो बचा -1 और यहां से मिलेगा आपका साइन अल्फा माइनस 0, तो ये बचा आपका माइनस के साइन अल्फा। अब बात करते हुए a3 3 की, ठीक है। तो जो हो जाएगा भाई -1 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है। इसके लिए ये कॉलम गया ये रो गया तो बचा भाई 1 0 और 0 कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहां से मिला आपका 1 इंटू यहां से 1 इंटू कॉस अल्फा करूंगा तो कॉस अल्फा माइनस 0, तो यहां से मिला हमें प्लस के कॉस अल्फा। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए पहले आपका जो आव्यूह है, मतलब सेकंड निकाले उससे बना आव्यूह है, ठीक है, और उसका परिवर्तन भी निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले हम सेकंड द्वारा बना भी निकालना है। तो -1 0 0 0 मतलब 0 0 0, उसके बाद माइनस के कॉज अल्फा माइनस के साइन अल्फा, उसके बाद ये वाला आपका मिला यहां से देखेंगे a3 1 मिला आपका 0, ये आपका माइनस के साइन अल्फा और ये मिला आपका कॉज अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इसका क्या निकालना है भाई, ट्रांसपोज निकालना है। तो निकाल देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। तो जो कि आपका -1 0 0 जो जाएगा 0 माइनस के कॉज अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। इसको भी बना देंगे 0 माइनस के साइन अल्फा और आपका कॉज अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है भी ए इनवर्स। तो क्या होता है भी एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो मॉड्यूल ए का मान हमारे पास -1 है, तो कहने का मतलब क्या आएगा 1 अपॉन -1 और आपका एडजॉइंट ए -1 0 0 0 माइनस के कॉज अल्फा और आपका -1 0 0 0 माइनस कॉज अल्फा माइनस के साइन अल्फा, आपका 0 माइनस के साइन अल्फा और आपका कॉज अल्फा, ठीक है। अब सिंपल आप यहाँ पर -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, तो -1 का किया तो ये 1 हो गया, ये 0 ठीक है। इसके बाद ये 0 ये प्लस का हो जाएगा भाई कॉज अल्फा, ये भी प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा, ये 0 ये प्लस का हो जाएगा भी साइन अल्फा, जो हो जाएगा माइनस के कॉज अल्फा। यही आपका आंसर है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.5 के 5 से लेके 11 क्वेश्चन मतलब ए इनवर्स निकालने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस लगाए हैं।
अब इसकी अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 13 में इससे हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसे पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।